बच्चों, कैसे हैं? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे। मैं पुष्पलता आज आप लोगों को हमारा देश भारत के बारे में बताने जा रही हूँ, क्योंकि हमारे देश का नाम क्या है? भारत। तो हम लोगों को भारत के भौगोलिक क्षेत्र, परिस्थिति, पड़ोसी देश आदि के बारे में जानना जरूरी है। तो आइए हम लोग भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में जानते हैं कि हमारे भारत का भौगोलिक विस्तार क्या है। तो भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। यानी ये हमारे भारत की चौहद्दी है। उत्तर में क्या है? हमारे भारत के उत्तर में है हिमालय पहाड़। दक्षिण में है हिंद महासागर। पूर्व में क्या है? पश्चिम में अरब सागर। यानी ये हमारा उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये हमारा रहा भारत की चौहद्दी। तो भारत के उत्तर में हिमालय पहाड़, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। देखिए ये रहा हमारा भारत का नक्शा। इसे हमारा देखिए, आपको नहीं दिखेगा, छोटा छोटा है सब। तो यही हमारा भारत का नक्शा है, जिसके उत्तर में हिमालय पहाड़ है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। देखिए बे ऑफ बंगाल, यानी पूरा नीला जो दिख रहा है, यानी पहाड़ सब पे हमारा पानी है। पूर्व में बंगाल, पश्चिम में अरब सी माने अरब सागर। ये रहा हमारा भारत का नक्शा। और ये देखिए यही है हमारा, देखिए ये है हिमालय पहाड़ दिख रहा होगा आप लोग को। उत्तर में हिमालय पहाड़, दक्षिण में इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है, पूर्व में है ये हमारा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरेबियन सी माने अरब सागर। तो अब आइए हम लोग भारत के क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं कि भारत के क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। यानी उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर है। यानी ये फैला हुआ है। तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाता है। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा, संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। यानी हमारे देश में हर जगह जलवायु, वनस्पति, वन्य जीव, भाषा आदि में भी, संस्कृति में भी विभिन्नता है। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ बोली जाती है तो और स्टेट में
कुछ और ही भाषा बोली जाती है, और ही कुछ रहन सहन है, कपड़े, हर कुछ अलग, खान पान सब अलग अलग, हर जगह हमारे भारत में अलग अलग, यानी अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह से होता है। इस विभिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। हम लोग सब जगह से अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह से भिन्न हैं, यानी पूरे भारत में हम लोग अलग अलग रहन सहन, हर जगह अलग अलग, लेकिन फिर भी हम एक विभिन्नता में भी एकता है, फिर भी हम अलग होते हुए भी एक है, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए, हमने कहा ना कि हम भारतीय हैं, यानी हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। हमारा देश भारत है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, यानी हम लोग सब एक राष्ट्र में बंधे हैं, अलग अलग होते हुए भी, अलग अलग भाषा बोलते हुए भी, अलग अलग कपड़े पहनते हुए भी, अलग अलग खान पान, अलग अलग रहन सहन होते हुए भी हम एक हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो यह चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है जनसंख्या में। जनसंख्या में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। अब आइए हम लोग स्थिति के बारे में पता लगाते हैं। स्थिति भारत की क्या है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत हमारी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से पश्चिम की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? तो बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थिति स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इसकी दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटा होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। यानी 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम से गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले उग जाते हैं। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है? इस यामयोत्तर को भारत का मानक यामयोत्तर कहा जाता है। तो हम लोग आज इस लेसन में भारत की चौहद्दी स्थिति के बारे में जान चुके। अब नेक्स्ट लेसन में हम भारत के पड़ोसी देश के बारे में और कुछ भी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। आज हमारा देश भारत में हम लोग चौहद्दी,
के बारे में जाने। अब हम नेक्स्ट दिन और भी पढ़ेंगे। थैंक यू।